होस्ट करता। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आपको बस शॉर्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि जो 15 मिनट का काम था उसको 5 मिनट में कैसे किया जा सकता है। सर, जैसे कि हमने जो है यहाँ पर जो सेक्शन 2 का 12 था, जहां पर पर्सन की बात आई थी और पर्सनल डेटा की बात 214 में आई थी, पर्सनल 13 में, उस पर बात मैं करना चाहूंगा कि पर्सन की परिभाषा जो है इस बिल में 212 में बताई हुई है, जहां पर सीधी सी बात है कि कोई भी संस्था, फर्म, समूह, व्यक्ति, हर कोई जो है पर्सन के दायरे में आता है। सरकार भी पर्सन के दायरे में आती है। और पर्सन डेटा की जो सेक्शन के लिए परिभाषा बताई गई थी, वहां पे ये बोला गया है कि मीन्स एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल, मतलब एन इंडिविजुअल मीन्स पर्सन का वो व्यक्ति जिसको हम लाइव पर्सन मानते हैं, जो एक ह्यूमंस होता है, उस ह्यूमंस को माना गया। और ये ह्यूमंस जो है कंपनी में भी होते हैं, हिंदू परिवार में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, जिस कारण से वो इज द आइडेंटिफाइड एंड रिलेशन टू सच डेटा। तो ऐसी कंडीशन में ये पर्सनल डेटा की जो मीन्स है, इस पूरे एक्ट में जो पर्सनल डेटा की बात आ रही है, वो उसकी परिभाषा यहाँ पर उल्लिखित है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं। तो इसके बाद मैं सीधे नेक्स्ट उसमें आता हूं मैं अपने। हम जनरली जो है अगर आरटीआई एक्ट को देखते हैं तो दो तरीके की जानकारी हमको मिलती है। एक्चुअली प्राइवेसी के लिए बड़ा विषमता बना हुआ है। कुछ प्राइवेसी को निजी मानते हैं, कुछ एकांतता मानते हैं, कुछ स्वकांतता मानते हैं। तो हमने जो है इसको एक बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश की कि अगर हमें मानना हो तो हम इसको ये मान सकते हैं कि एक तरीके की जानकारी होती है जो सार्वजनिक होती है और एक तरीके की जानकारी होती है जो असार्वजनिक होती है। जो सार्वजनिक होती है उसके अंदर में जो जानकारी सरकार प्रकटन करने के लिए बोल रही है वो तो सार्वजनिक है ही, और जो स्वयं हम जानकारी स्वयं प्रकटन कर रहे हैं वो भी सार्वजनिक है। उसको जिसको हमने खुद प्रकटन किया हुआ है समाज में, उस चीज को छुपाने जैसी कोई बात नहीं होती है। जो चीज होती है असार्वजनिक, उस असार्वजनिक के अंदर में बातें वो आती है जिसको प्रकटन करने के लिए सरकार भी हमें विवश नहीं कर सकती। और एक जानकारी होती है जो जानकारी सरकार बिना अनुमति के प्रकटन नहीं की जा सकती। तो इन चीजों को हमने इस फ्लैग के जरिए से बार बार अपने साथियों को समझाने की कोशिश की। अगर हम इस 4 कंटेंट को समझते हैं और 4 हिस्सों में बांटते हैं किसी भी डेटा को, तो बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। हमारे वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा चुका है और मैं बहुत ज्यादा उस पर लंबा वो नहीं करना चाहता। लेकिन जो 2018 का बिल है, जहां पर क्रिटिकल पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा पर बात की गई थी, तो वहां पर यह बात स्पष्ट तौर पे बता दी गई थी कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या होगी। वहां पर उन्होंने बताया था कि कोई पासवर्ड है, कोई फाइनेंशियल डेटा है, कोई हेल्थ डेटा है, कोई ऑफिशियल आइडेंटिफायर है, कोई सेक्स लाइफ है, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, बायोमेट्रिक डेटा है, जेनेटिक डेटा है, ट्रांसजेंडर स्टेटस है, इंटरसेक्स स्टेटस है, कास्ट एंड ट्राइब, रिलीजियस, पॉलिटिकल बिलीफ एप्लीकेशंस है। इस तरीके की जो जानकारी है वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगी, जिसको जो है जब तक कोई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है 2022 में। अगर सेंसिटिव डेटा का टर्म्स लाया जाता है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के टर्म्स को आप अगर एक्सेप्ट करें तो उस कंडीशन पर ही उसको रोका जाना या डिस्क्लोजर करने के लिए रखा जाना आवश्यक समझा जा सकता है। अब इसके अंदर में जो 81J है, हमारी जो 81J है सेक्शन की, जहां पर जो ये इशू क्रिएट करती है, बहुत एक्चुअली तेजी से करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों के लिए तो एक कॉमन बात है जो मैं रखना चाह रहा हूं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हमारे आरटीआई एक्ट जो हम भारत के राजपत्र में प्रकाशित है, जो कि सिर्फ अंग्रेजी में है,
हिंदी जो है हमें विधि विभाग से मिला हुआ है ट्रांसलेट कॉपी, लेकिन वो राजपत्रित ना होने के कारण उसको नहीं पढ़ा जाता कानून के उसमें। #81J इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो हम 2019 में जो सुभाष चंद्र वाले जो डिसीजन के मामले को हमेशा जो परिप्रेक्ष्य में लाते हैं, वहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन को परिभाषित किया गया है, जहां पे बताया गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होगी। लेकिन 81J ये नहीं बोलता कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, वो ये बात बोलता है कि जो चीज पब्लिक एक्टिविटी से या पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है और किसी व्यक्ति के किसी प्राइवेसी में, मतलब ऐसा कोई अनवारंटेड इंटेंशन कर रहा है जो किसी इंडिविजुअल्स के, मतलब यहाँ पर देखिए जो इंडिविजुअल्स है, जो हमारे पर्सन के इंडिविजुअल्स है, यहाँ पर उस बात को डिफाइन करते हुए चल रहा है कि उस इंडिविजुअल के लाइफ पर कोई इंटरवेंशन कर रहा है, तभी उस पर रोक लगाई गई है। अगर मतलब वो सीधी सी बात है किसी पब्लिक एक्टिविटी में आ गया है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ गया है, तो उसका इस पर कोई रोक नहीं था। और यहाँ पर सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात की गई थी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अपीलेंट अथॉरिटी पर। अपीलेंट अथॉरिटी जो है, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी है, सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी के बतौर आयोग भी है। और आयोग अगर इस बात से सेटिस्फाइड है कि कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है या कोई चीज दिए जाने योग्य है जो पब्लिक एक्टिविटी का हिस्सा है, तो आयोग उसको देने के लिए डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर हम अगर इस बात को, जैसा कि पहले एक बात बीच में आ गई थी जिसमें ये बात बोला गया कि इस बात को कोर्ट डिफाइन करेगा, तो कोर्ट को डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाइड करना है पीआईओ को और अपीलेंट अथॉरिटी को, जिसमें आयोग भी शामिल है। तो ऐसी कंडीशंस पर हम जो पर्सनल डेटा की जो बात कह रहे हैं, अगर ये एक्ट में हमने पर्सनल डेटा का वो होने से रोक पाया, तो इस बात पर कंटेंट जो है मेरे ख्याल से गलत ठहरता है, जिसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपत्ति उठाने के लिए इस बात को रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन जो है हमारे साथियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप पैदा करता है। और अगर हमने, जो मैंने आपको बोला कि 4 स्किल में अगर हम बांट दिया जाए सार्वजनिक और असार्वजनिक जानकारी के उसमें, तो बड़े ही आसानी से हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी कब दी जानी चाहिए और कौन सी जानकारी रोकी जानी चाहिए। तो मैं सर शॉर्ट टाइम में इतना ही कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप कभी दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए रखूंगा। जी जी, धन्यवाद।